हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है एक अपना मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और अंत में आपको देखना है कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से कितने आपके सही आए हुए हैं। ठीक है ना। सभी को पता है कि आपकी परीक्षा में 18 प्रश्न आते हैं, जिसमें से शुरुआत के 5 प्रश्न जो होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं। फिर आपके अति लघु उत्तरीय आते हैं, उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हम बिल्कुल भी सॉल्व करने वाले नहीं हैं। बाकी प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये प्रश्न आपके बुक के ही प्रश्न हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कि आपके बुक के जो आपके सारे चैप्टर जो इधर उधर दिए गए उन सारों से क्वेश्चन लेकर इकट्ठे आपका एक मॉडल पेपर कराया जाए। और मैं सभी मॉडल पेपर आपको कराऊंगा। जितने चैप्टर आपके बचे हुए हैं उन चैप्टरों को भी मैं डिस्कस कराऊंगा। अभी आपके 3 चैप्टर बचे हैं, एक मिड मीडियन मोड और एक बैंकिंग बचा हुआ है और एक आपका लोगरिथम बचा हुआ है। तो तीनों चैप्टर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। परीक्षा के पहले पहले आपकी तैयारी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। ओके ना मेरे दोस्त। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए और बता दीजिए मॉक टेस्ट देने के लिए आप आ जाइए। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x/3 प्लस के 1 बराबर 7x/15 प्लस के 3 को हल करके आपको उत्तर की जांच भी करनी है। यह आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3 को आपको हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करना है। तो फटाफट से सभी साथी एक बार इस प्रश्न को लगाएंगे और देखेंगे क्या उत्तर आ रहा है। अगर आपने x का मान निकाल लिया तो उत्तर की जांच आप इजीली कर पाओगे, है ना मेरे दोस्त। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं लगाने की। देखो, हमने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो चर राशि वाली जो संख्याएं होती हैं जिनमें चर लगा हुआ होता उनको एक तरफ कर लेते हैं, या तो उनको हम राइट हैंड ही कर लें या फिर उनको हम लेफ्ट हैंड ही कर लें। बाकी जो अचर पद होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वही कंसेप्ट ही आपको फॉलो करना है। देखो, मैंने कहा ये 2x/3 को आप एज इट इज़ लिख लीजिए। हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब ये जो प्लस के 7x/50 है, इधर लाओगे तो प्लस की संख्या जब बराबर के इस तरफ आएगी तो माइनस में आ जाएगी। 7x और बाई क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उधर क्या, 3 तो आपका प्रेजेंट ही प्रेजेंट था, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। इतनी बात आपकी बिल्कुल क्लियर। अब हमने आपको बता रखा कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव तभी संभव है जब हर क्या हो, बराबर हो। चूंकि यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से नीचे गुणा करेंगे और 5 से ऊपर भी गुणा हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10x बटे नीचे हो जाएगा 5 तिया 15, फिर माइनस के इधर आपका है 7x और कितना हो गया बटे में 15। इधर आपका क्या बच गया, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। अब हर बराबर है ना, तो हम एक हर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक हर ले लिया 15। ऊपर भैया 10x माइनस के 7x, 10x माइनस के 7x बराबर कितना बच गया, 2 बच गया। 10x से अगर 7x चला जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि 3x बटे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बटे में 15 हो गया और बराबर में कितना बच गया आपका, 2 बच गया। इसको सॉल्व करोगे, 3 से काटोगे 5 बार में, 5 बटे में उधर चला जाएगा गुणे में, तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई। x का मान हमारा 10 आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर की जांच भी करना है, क्वेश्चन में कहा भी है कि उत्तर की जांच भी करो, तो हम ऐसे हेडिंग लगाएंगे उत्तर की जांच और अपने क्वेश्चन को एक बार पुनः से लिखेंगे। क्वेश्चन था 2x/3, तो हमने लिख लिया 2x/3 और क्या था भाई, प्लस के आपका 1 था, प्लस के 1 हो गया, बराबर हो गया 7x/50
50 प्लस के 3। x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 2 गुणे x की वैल्यू 10 आई है, 10 हो गया, बटे में 3 हो गया और प्लस में क्या हो गया 1 हो गया, बराबर 7 गुणे x की वैल्यू रखोगे 10 हो गया और बटे में आपका 15 हो गया, प्लस में आपका 3 हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 दूनी 20 हो गया, 20 बटे में क्या हो गया 3 और प्लस में 1, बराबर इस तरफ बच गया 10 सत्ते 70, 70 बटे में 15 और प्लस में 3 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 3 एक कम 3, 20 3, 23 बटे 3 आ गया, इधर आ गया 23 बटे 3 और इधर सॉल्व करेंगे 15 या 45, 45 में अगर आप 70 जोड़ोगे तो आपको पता है 70 और प्लस में 45 बटे में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 7 4 11, 115 में डायरेक्ट ऊपर लिख सकता हूँ भाई, मैं ऊपर डायरेक्ट 115 लिख सकता हूँ, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। 5 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड करूँगा, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा, 5 तियाँ 15, नीचे 5 तियाँ 15। तो आप देख लो यहाँ पर 23 बटे 3 इधर भी कितना हो गया भाई 23, यहाँ पर 23 ना, 23 बटे 3 इधर भी है और 23 बटे 3 इधर भी है, यानी LHS किसके बराबर है तो RHS के बराबर है। और आप भली भांति तरीके से जानते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो उत्तर हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। तो पहले प्रश्न में अगर x बराबर आपका 10 आ रहा था तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए क्या आपका ये प्रश्न सही था। एक बार फटाफट से सभी साथी कमेंट करेंगे। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट पे पहुंचेंगे सेकंड प्रश्न पे। देखिए प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, हम इनको ना तो ज़्यादा टफ कह सकते हैं और ना ही इजी कह सकते हैं। अगर रेगुलर आपने क्लास अटेंड की है तो आप आज के सारे प्रश्न करोगे। अभी देखना पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका, आपने उसको हल भी कर लिया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपसे ये कह रहा है कि x बराबर 4/5, x बराबर 4/5, उसके बाद ब्रैकेट में है आपका x प्लस में 10, x प्लस में 10। इसको हल करिए, इस प्रश्न को हल करिए और बताइए क्या आएगा उत्तर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। देखिए आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आप उत्तर की जांच कीजिए, लेकिन आप उत्तर की जांच कर लीजिएगा बाद में। पहले आप x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो x का मान। जब x का मान निकल आएगा तो बाकी को हम इसमें x का मान रख के अपनी वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो आइए फिर हम यहाँ से देखते हैं कि x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। अगर मैं कह दूँ कि भैया ये जो हमारा x बराबर के 4/5 था, इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा और इधर बचा 4, ब्रैकेट में क्या बच गया x प्लस में 10 बच गया। कोई दिक्कत नहीं सर, ये 5x हो गया बराबर, इसका गुणा कराएंगे पहले x से फिर 10 से, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 10। x वालों को एक तरफ ले आओगे तो 5x माइनस के 4x इज इक्वल टू 10। 5x से 4x चला जाएगा तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। x का मान 10 आ गया, उत्तर तो हमारा आ चुका है। लेकिन अगर हम उत्तर की जांच करने जाएंगे तो हम देखते हैं क्या हमारा उत्तर की जांच में करेक्ट बैठ रहा है। वैसे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप उत्तर की जांच करो, बट आप कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे। x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4/5 था तो 4/5, ब्रैकेट में x के स्थान पर 10 रखेंगे और 10 प्लस में 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 10 प्लस में 10 हो गया, मैं कह दूं 10 और इधर है 4/5 गुणे का 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। 5 से काटोगे 5 चौके 20 और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो आप यहाँ पर देखो कि LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मेन रीज़न क्या है, आप यहाँ से एक बात समझो कि आप उत्तर की
की जांच कब बिल्कुल सटीक बैठेगी? उत्तर की जांच तभी बिल्कुल सटीक बैठेगी जब क्वेश्चन में मेंशन किया रहा होगा कि उत्तर की जांच भी करो। अभी आप x की वैल्यू सीधा 10 निकाल लिए हो और यहाँ पर आप उत्तर की जांच कर रहे हो तो 10 बराबर 16 आ रहा है। कहने का केवल यही मतलब है कि अगर हम यहाँ से चीज़ों को सीखें तो जब क्वेश्चन में उत्तर की जांच के लिए कहेगा तभी उत्तर की जांच करेंगे, अदरवाइज हम इस पे कांटा लगा देंगे, है ना। हमें ये नहीं करना। हमारा आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। नोट कीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2 हो गया, 3 पर पहुंचते हैं ना। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुंचते हैं। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक की? यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना जरा बता दीजिए। ओके ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है आपका लैंग्वेज का प्रश्न है, तो उसमें लैंग्वेज आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? यह क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी की क्या है? दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी की 5 गुनी है। ये इतना क्वेश्चन कह दिया। अब कह दिया कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, जो प्रत्येक संख्या में आप 21 जोड़ोगे, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर क्या हो रहा है जरा देखो। जोड़ने पर दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि अगर 21 जोड़ दोगे तो जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी। पहली दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। और क्वेश्चन में आपसे केवल इतना पूछे है कि संख्याएं बताओ। क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं तो संख्याएं बताओ। फाइंड आउट करना है कि वो 2 नंबर क्या हैं जिनमें अगर हम 21 जोड़ दें तो पहली दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी। फटाफट से आप बताओ, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बताओ। देखो आपको इसको ना मानकर लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रखा है ना तो आप इजीली इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। भाई 2 संख्याएं हैं, कोई 2 संख्याएं हैं। हम अगर यहाँ पर लिखें कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखो बात को समझना, यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बाकी तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन लगा लोगे। पहले मैंने लिखा पहली संख्या और देन मैंने लिख दिया दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब मेरे दोस्त कई साथी क्या करेंगे कि पहली संख्या को x मान लेंगे। कई मेरे दोस्त पहली संख्या को x मान लेंगे, जो कि सरासर गलत होगा, क्योंकि जिसके बारे में हमें कोई आइडिया, कोई सुझाव नहीं होता है ना, हम उसको x मानते हैं। जरा क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, मतलब जो दूसरी संख्या जो भी होगी उसकी 5 गुनी पहली संख्या होगी। यानी कि पहली के बारे में तो हमें आइडिया है ना, आइडिया ही है ना, वोडाफोन नहीं है। वैसे दोनों मर्ज हैं। अब तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पहली संख्या होगी वो दूसरी की 5 गुनी होगी। तो मैं कौन सी संख्या मानूंगा मेरे दोस्त? तो आप सीधे तौर पे कहोगे कि सर आप दूसरी संख्या को x मानोगे, क्योंकि दूसरी संख्या को x मानोगे तो पहली संख्या अपने आप 5x हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी हो गई। अब हम क्या लगाते हैं, प्रश्न अनुसार लगाते हैं। अब हम कैसे चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों संख्या में क्या करने पर, 21 जोड़ने पर। भाई दोनों संख्या में 21 जोड़ दें तो पहली संख्या हमारी ये थी, ये 5x, इसमें 21 जोड़ दिया, और दूसरी संख्या थी x, ये भी 21 जोड़ दिया। अब दोनों संख्या में 21 जोड़ दिया ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जोड़ने पर पहली दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है, ये दूसरी की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो दूसरी के 2 गुना कर दिया, दूसरी का 2 गुना, तो ये आपस में बराबर है। यहाँ से x का मान निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 5x प्लस में 21 बराबर, गुणा कराओ इससे फिर इससे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 21 दूना 42। x को एक तरफ लाओ, इसको उधर भेजो, तो ये 5x इधर
2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर आपका 42 थे और ये जो 21 वाले भाई साहब प्लस में थे ना, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर ना मेरे दोस्त। अब देखो क्या करेंगे, अगर 5x से 2x चला जाएगा तो 3x ना बच जाएगा, और इधर 42 से 21 चला जाएगा तो 21 बच गया, यानी 3x बराबर कितना बच गया, 21 बच गया। तो मैं x बराबर क्या कह सकता हूँ, 3 गुणे में तो बटे में 21 बटे में 3, यानी x बराबर कितना आएगा, 3 सत्ते 21, x बराबर 7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, 7 आ गई x की वैल्यू। संख्या बता देंगे, पहली संख्या क्या थी, 5, तो इसमें अगर x का मान रखेंगे तो 5 इंटू के 7 मतलब 35। पहली संख्या क्या थी, 35 थी। अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो x ही थी, x का मतलब 7, दूसरी संख्या क्या हो गई, 7 हो गई। लो आ गया उत्तर। 35 और 7 क्या थी, आपकी संख्याएं थी। चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई, एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ। चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। बोलो भाई, समझ आया इतना। 7 और 35 क्या हो गई, आपकी संख्या हो गई है। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट पे, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझना है आपको। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। अब आपको इंटरेस्ट लेना है क्वेश्चन में ना। ये देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है कि किसी राशि का, कोई राशि है, हमें कोई आइडिया नहीं है, किसी राशि का 15% की दर से 15% की दर से 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, जो 2 वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, SI, वो कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। 300 हो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 हो, तो आपसे पूछा है राशि क्या होगी। राशि क्या है, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। राशि क्या है, इस प्रश्न को लगाना। ये 300 है भैया, इसको 800 या 900 समझने की गलती मत करना। ये 300 है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी साथी। भाई देखो, इस क्वेश्चन को लगाने को तो मैं तुरंत बता दूं कि इस प्रश्न को आप केवल एक लाइन में लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं कि आप चीज़ों को समझो भी और उसके आपको पूरे के पूरे नंबर भी ना मिले। क्योंकि आपका एग्जामिनर क्या कहता है, आप अगर कंसेप्ट से लगाओगे तभी मैं पूरे नंबर दूंगा, अदरवाइज मैं भी नंबर कम करके दूंगा। भाई जब वो आपको इतनी बड़ी कॉपी दे रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ना काम करना पड़ेगा। आप कहोगे मैं 2 लाइन में लगा दूं, वो भी कहेगा फिर ठीक है, मैं भी इतने में ही नंबर दे दूंगा। ओके, चलो लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, बताओ क्या आएगा उत्तर। ओके देखो, हमने कहा था कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप XYZ अल्फा बीटा गामा नहीं मानोगे, आप हमेशा राशि क्या मानोगे, 100 मानोगे। हमने माना कि जो हमारा धन था, हमारी राशि थी, वो कितनी थी, 100 थी, 100 थी हमारी राशि, हमने मान लिया। अगर मैंने 100 राशि माना है तो अकॉर्डिंग टू राशि, यानी कि राशि के अनुसार हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही ना सिंपल इंटरेस्ट होता है। भाई साधारण ब्याज हम यहाँ से निकालते हैं, तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा, प्रिंसिपल मेरा क्या है, 100 है, 100, और रेट कितनी क्वेश्चन में, 15%, 15 हो गया, टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष, और बटे क्या हो गया, 100 हो गया। क्लियर बात, 100 से 100 खत्म, 15 दूना 30, यानी जो साधारण ब्याज आया वो कितना आया, 30 आया। साधारण ब्याज कितना आया, 30 आया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपने साधारण ब्याज 30 लाया है, लेकिन इसमें कितना दिया गया, 300 दिया गया है। भाई इसमें साधारण ब्याज 30 है और क्वेश्चन में 300 दिया, आपस में बराबर। अगर 30 300 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, एक 300 बटे के 30 के बराबर होगा, यानी कितने के, 10 के बराबर होगा। अगर एक की वैल्यू 10 है तो आप राशि आसानी से बता सकते हो। एक 10 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 100 बराबर होगा 100 इंटू के 10, यानी कि 1000। वह राशि क्या रही होगी, 1000 रुपये रहा होगी, वही आपका उत्तर है। यानी राशि क्या रही होगी भैया, 1000 रुपये रही होगी।
1000 आपका सही जवाब है। जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी 1000 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। नोट कीजिए। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर, प्रश्न संख्या 5 पर, सॉरी 5 पर है ना, प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं। ओके, चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट का हो गया है, तो अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि क्यों ना एक कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन, और उसका जवाब आप बताओ। उसका जवाब देखिए, जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, इस बात को आप नोट करना। उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1000 रुपये का 1000 रुपये का कितने परसेंट, 20% की दर से, 20% की दर से कितने वर्ष का, 2 वर्ष का क्या बताना है, 2 वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, आप CI का मतलब जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये मैंने आपको क्लास के टाइम बताया था। तो आप फटाफट से लगाओ, फटाफट से लगाओ इस प्रश्न को, क्या आएगा उत्तर, इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। देखिए ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का केस है ना, और जब चक्रवृद्धि ब्याज का केस है तो हम फार्मूला भी चक्रवृद्धि ब्याज का लगाएंगे। वैसे लगा तो हम सिंपल इंटरेस्ट भी सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी है, बट वो हमें नहीं फॉलो करना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। भाई कंपाउंड मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, A बराबर P 1 + रेट बटे 100 की पावर T, यही ना होता है। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू मिश्र धन होता है, और ये मिश्र धन है हमारा, कौन सा धन है, मिश्र धन निकालेंगे यहाँ से, ना कि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000, भाई धन हमारा 1000 है, 1 प्लस रेट कितनी है 20%, तो 20 बटे में क्या हो जाएगा 100, और इसकी पावर टाइम कितना दिया, 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष हमने लिख दिया। काटो, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 1 6/5। मैं कह सकता हूँ कि ये 1000 गुणे, अब देखो ये पावर 2 बार लगी ना, तो 5 एकम 5, 1 6/5 हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी बार ही तो लिखते हैं। काटिए भैया इसको, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, ये आ गया 40, 6 चाह के 36, और ये आ गया 36 इंटू के 40, 36 इंटू के 40 करेंगे तो हमें पता है 0 तो पीछे ये आ ही जाएगा। 4 छंग कितना होता है 24 के 4 कैरी 2 आ गया, 4 तिया 12 13 14, ये कितना आ गया 1440 रुपये आ गया। और ये निकल कर आया क्या, शुरुआत में ही बताया, यह मिश्र धन निकल कर आया है। क्वेश्चन में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चल जाएगा भैया वो चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1440 से अगर मैं 1000 लेस कर दूंगा तो सीधे तौर पे मैं कह सकता हूँ 440 हमारा उत्तर होगा। उत्तर क्या आएगा, 440 आएगा। क्या हमारी बात से आप सहमत हैं, या डायरेक्ट आप इस चीज को समझते कि 20%, एक साल का 20% 200 हो जाएगा, कितना होगा 200, और अगले साल भी 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस 200 का भी 20% मिलेगा, 200 200 400, और 200 का 20% निकालेंगे भाई, एक जीरो काटेंगे, 20 का डबल 40, यानी 200 और 200 प्लस के 40, 440 उत्तर करेक्ट। मन में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कब, जब कंसेप्ट क्लियर होता। ओके ना मेरे दोस्त, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं, और इसका आप जवाब बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 पहुंचते हैं, इसका आप जवाब बताओगे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर प्रश्न संख्या नंबर 6 का, है ना। ये घातांक एवं करड़ी से है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और मैं बता दूं, जो भी हमारे साथी पूछ रहे थे कि सर तो 4th सेमेस्टर की क्लास नहीं चलेगी क्या, तो मेरे दोस्त 4th सेमेस्टर की क्लास चल रही है। कल एक क्लास 6 बजे चली थी,
आज जो होगा वो क्लास स्टार्ट हो गई है बिल्कुल बेसिक से। कल एक पूरा जो था आपका बीच से चैप्टर उठाया गया था युगपत समीकरण, लेकिन आज 6 बजे से आपका पहला चैप्टर जो था फोर्थ सेमेस्टर में वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल, वहीं से शुरुआत कर दी गई है। तो जितने भी साथी आपके जो आस पड़ोस हैं जिन फोर्थ सेमेस्टर जिनका पढ़ना है, वो आप बता सकते हो कि 6 बजे क्लास चलती है। लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हो मैथ बाय ललित, वहाँ पर आपको मिलेगा। ओके ना, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा इसको समझते हैं। ये कह रहा है 4096 और इसकी पावर आपको कितनी दी गई है 3/4। इसकी पावर है 3/4 का मान बताओ, इसका मान बताओ। अब अगर कंसेप्ट पता है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसका मान बताने में। अगर कंसेप्ट पता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्त इसका मान बताने में, ठीक है ना भाई। तो फटाफट से आप इसका मान बताइए। देखिए थोड़ा बहुत आज आवाज़ हो रही होगी। देखो अगर जब भी कभी यहाँ पर ब्रैकेट में एक ऐसा नंबर आ गया है ना कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, या तो हमें डायरेक्ट याद हो कि ये किसकी कितनी पावर है, या फिर हम क्या करें कि इसके हम ना फैक्टर कर ले। मैं आपको बिल्कुल देसी जुगाड़ बताता हूँ। आपको ये जो इसके अंदर नंबर लिखा है ना, आप क्या कर लो इसके फैक्टर कर लो। यानी 4096 है ना, 4096 के अगर आप फैक्टर करोगे तो हमें पता है ये 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 से कटने का मतलब क्या है भाई, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का मतलब 2 की पावर 3, मतलब लास्ट से 3 डिजिट को हैं वो डिवाइड होने चाहिए, तो आराम से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 दूनी 16, फिर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से काटेंगे, 8 कितना हो गया 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 चौके 32, फिर हम काटेंगे 8 से तो 8 अठाई 64 और 8 एकम 8। तो कहने का मतलब ये जो 4096 लिखा है ना, इसी को मैं 8 की पावर 4 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? जो 4096 लिखा है उसी को मैं 8 की पावर 4 कह सकता हूँ, मतलब 8 की पावर 4 और इसकी होल पावर 3/4। जब पावर के ऊपर पावर चढ़ती है ए की पावर एम की होल पावर एन, तो क्या हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे दोस्त 8 की पावर 4 गुणे में 3/4, 4 से 4 खत्म, ये बच जाएगा 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 का मतलब 8 अठाई 64 अठे 512। ये क्या होगा आपका उत्तर होगा। ये जिनका उत्तर आ रहा था वो अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट है, वो अपनी जगह पर क्या है बिल्कुल सही है। इसको नोट करो मेरे दोस्त। फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं और वो भी आपका घातांक एवं करड़ी से है, उसको आपको बताना है। यहाँ तक कि बाद में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है और आप सारे प्रश्न लगा पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है। और याद रखना, अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है तो आप सारे प्रश्न लगा लोगे, और अगर आपने प्रश्न को देख कर ही कह दिया कि मैं इसे नहीं लगा सकता, तो जीवन काल में आप उस चीज़ को कभी नहीं सीख सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है 110 की पावर 110 की पावर है 1/2 और इसकी होल पावर चढ़ाए हैं 4 का मान आपको बताना है। अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन किए हो, तुरंत अभी किए हो ऐसा क्वेश्चन कि नहीं किए हो, आप बताओ। और ये जो क्वेश्चन है आपका ना 2017 का पूछा गया प्रश्न है, 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो हो सकता है कि 2022 में फिर से रिपीट हो जाए, है ना, बैक पेपर में फिर से रिपीट हो सकता है। तो आप क्या करिए, फटाफट आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखो अभी जस्ट बताया, कुछ नहीं करना है, लॉजिक वही मेरा वर्क करेगा कि अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ी है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी 110 की पावर ये जो 1/2 थी इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, बिकॉज ए की पावर m और इसकी होल पावर अगर n है
तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू एन, हमने अभी आपको बताया है। लगा देंगे फटाफट से रूल, 2 दूनी 4 यानी 2 एकम 2, तो क्या होगा 110 की पावर 2। अब 110 का वर्ग कैसे निकालें, कुछ मत करो, जीरो को हटाओ, छोड़ो, जीरो की कोई हमारे लाइफ में क्या है वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो भाई 11 है ना, यहाँ पर क्या है 11, 11 का वर्ग निकालो, जीरो छोड़ दो, जीरो कोई मतलब नहीं, तो 11 का वर्ग कितना होता है 1 to 1 होता है, बचा जीरो, जीरो का वर्ग करोगे, जीरो की जितनी पावर उतनी जीरो लगा दो, डबल जीरो ऐड कर दिया, उत्तर कितना आ गया 1 to 1 डबल जीरो विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। देखो हंस किस लिए रहे थे पता है भाई, नीचे से निकल रहे थे आपके मास्टर साहब है ना। तो उत्तर कितना आएगा 121 डबल जीरो राइट आंसर। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं, नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या कौन सी होगी, 8 नंबर होगी। 8 नंबर प्रश्न अपने आप में एक बहुत जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है ना। चलिए फटाफट से सभी साथी उत्तर बताएंगे इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आप पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़ पाओ। ये प्रश्न संख्या 8 आपसे केवल इतना जानने की कोशिश कर रहा है कि किस राशि का, राशि पूछे है ना, राशि, किस राशि का, राशि ना कि राखी, किस राशि का 12% की दर से 12% की दर से 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि और क्या होगा साधारण ब्याज का अंतर दिया है। साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, अंतर आपका दिया गया है 86.40 होगा, 86.40 होगा। राशि बताना, ठीक है ना, ये अंतर लिखा है, मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, डिफरेंस है, अंतर है, 86.40 होगा। लगाओ प्रश्न को लगाओ, बताओ क्या आएगा उत्तर। अगर आपने इस प्रश्न को 100 मानकर ना लगाया तो आपका प्रश्न क्या होगा, गलत होगा। आपको इस प्रश्न को 100 मानकर लगाना है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा और आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक बार आप इसका 2 साल का साधारण ब्याज निकालो, एक बार इसका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, और उनका अंतर जो भी आएगा वो इन 86.40 के बराबर होगा, जो भी अंतर आएगा इसके बराबर होगा। और ये अगर इसके बराबर तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, राशि हमने 100 माना था, 100 से मल्टीप्लाई करा के अपना आंसर लगा के निकल जाएंगे। आइए लगाते हैं भैया, हमने क्या माना कि हमारी जो राशि थी, माना हमारी राशि कितनी थी, वो 100 रुपये थी, 100 रुपये हमारी राशि थी। अब अगर मैं 2 साल के साधारण ब्याज का बात करता हूँ, 2 साल का मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। मेरे दोस्त यही ना होता है, प्रिंसिपल आपने माना है 100, रेट है 12%, टाइम है 2 वर्ष और बटे क्या हो जाएगा 100 से 100 खत्म, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 12 दूना 24। ये 2 साल का क्या आया, साधारण ब्याज आया। अब यहीं पर मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लूँ, 2 साल का कौन सा निकालूं, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी होता है। भैया मान रखो यहाँ से अमाउंट निकलेगा, मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ भैया, क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना 100 है तो 100 हो गया, क्लियर सी बात। यहाँ 12 रखोगे तो 12 रखोगे, 100 एक कम 100, 112 बटे 100, तो हम 2 बार लिख लेंगे, 112 बटे में 100 गुणे 112 बटे में 100, काट देंगे, इस 100 से ये 100 खत्म हो गया, है ना।
अब इसको हम 2 से काटते हैं। देखो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 28 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में। तो ये बच गया 112 गुणे 28 बटे 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ बच गया आपका 112 गुणे बच गया 28 और बटे क्या बच गया 25 बच गया। इसको निकालो, 5 25 से काट दो भैया, 25 चौके 100, 12 बचा, दशमलव लगाओगे उस 12 में 0, 120, 25 चौके 100, 25 अठे 200, गुणा कराओगे 4.48 का गुणा 28 से कराइए तो कितना आएगा, कितना आएगा 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6 आ गया और 8 दूनी 16, 6 22, 224, 224 के मैं कितना कह सकता हूँ 4, 224 के 4 और हासिल कितना आ गया 22 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 से इसका गुणा कराएंगे तो 20 चौक 80, 8 चौके 32। अगर हम 80 में 32 जोड़ेंगे तो 2 8 2 10 11, 112 में अगर मैं 22 जोड़ दूंगा 2 2 4 2 1 3, 134 के 4 हासिल कितना आ गया 13 आ गया। ये 13 हासिल आ गया। फिर से 4 से गुणा कराएंगे तो 134, 134 में 13 जोड़ेंगे 4 3 7 3 1 4, 147। तो 147 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया, 147 लिख दिया। अब दशमलव 2 अंक पहले लगा था, 2 अंक पहले हमने दशमलव यहाँ पर लगा दिया तो कितना आ गया 147.44 आ गया, 147.44 आ गया। अब देखो अगर आप यहाँ से और यहाँ तक इनका डिफरेंस लो, जो भी डिफरेंस आएगा वो इसके बराबर होगा, जो डिफरेंस आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। यानी वहाँ से आप इनका डिफरेंस लोगे, यानी आप लोगे 47.44 माइनस के 24 बराबर किसके होगा 86.4 के बराबर होगा, 86.40 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका जो भी होगा एक की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना। अब इसी चीज को मैं आपसे बताऊं कि ऐसे भी आप लगा सकते हो। एक बार आप इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसी चीज को आप कैसे लगा सकते हो। इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, है ना। देखो आप समझ सकते हो चीज़ों को, कैसे समझोगे आप डायरेक्ट ना रेट से ही काम चला सकते हो, रेट से ही। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि कंसेप्ट आपके लिए ज़रूरी था। अब आप समझ लीजिए कि आप इसको कैसे लगा सकते हो। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो 24% होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होगा बराबर होगा। भाई साधारण ब्याज पहले साल, भाई हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ना, पहले साल, ये पहले साल हो गया और ये होगा आपका दूसरा साल, सेकेंड ईयर होगा। भाई साधारण ब्याज दोनों साल का बराबर, पहले साल भी 12% मिलेगा, दूसरे साल भी 12%, टोटल कितना मिल जाएगा 24% साधारण ब्याज हमें मिल जाएगा, जो भी राशि होगी। लेकिन अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले साल 12% मिल जाएगा, लेकिन दूसरे साल हमें क्या मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। मतलब ये 12% तो दूसरे साल मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका भी 12% मिलेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे। तो हम 12 का अगर 12% निकाल लें, 12 का अगर हम 12% निकालेंगे तो पता है 144 बटे में 100 यानी 1.44। तो ये हो जाएगा 1.44, 1.44, 12 का 12% 1.44। अब देखो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। भाई ये 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है और ये 2 साल का साधारण ब्याज है। तो देखो इतनी चीज तो दोनों में कॉमन है, इतनी चीज ऊपर वाली तो दोनों में कॉमन है, ये वाली। तो अंतर कितना 1.44 का, तो ये अंतर किसके बराबर होगा 1.44 बराबर होगा किसके 86.40 के, 86.40, दशमलव दशमलव क्या हो गया खत्म हो गया, बट्टे 144 हो जाएगा। 100 की वैल्यू बताना है 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे
2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार। 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 72। 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 36। अभी किससे काट दे भैया, 4 से काट सकते हैं ना, बिल्कुल। 4 न भैया 36, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बच गया 2, 24, 4 छंग 24, 21, 60। 9 से काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 3 बचा 36, 9 चौके 36। 240 इंटू के 25 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 240 इंटू के 25 कर लोगे, आपका क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। हमें लग रहा है पीछे वाले में कोई मल्टीप्लाई में दिक्कत हुई थी ना। अंतर आपका दोस्त इतना आएगा 1.44 का, ये अंतर आ जाएगा 1.44% का। देख लेना, हो सकता है कि कोई मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई हो, बहरहाल आंसर आपका यही आएगा। क्लियर, नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं, उसका जवाब आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 10। बात बिल्कुल क्लियर समझ गए हो ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा उसको देखना और बताना। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा 14 माइनस के 5x माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करो। इसके आपको ना गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करो। इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ, इसका गुणनखंड क्या कर दोगे, जल्दी से, है ना, जल्दी से करो इसका गुणनखंड। देखो, अगर आप यहाँ पर इनका ना कंपेयर करोगे तो आपको विपरीत पोजीशन में लिखे मिलेंगे, क्योंकि हम ये क्या है हमारा, ये एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम किससे करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही से ना करते थे। जहाँ ए बी सी क्या होती थी, पूर्णांक होते थे। तो इसको इस क्रम में लिखो, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर आपका माइनस के 5x, और ये प्लस के 14 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। अब आपको ये माइनस में माइनस कॉमन ले लो, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में था तो प्लस के 5x, है ना, प्लस में था तो माइनस के 14। अंदर को सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2x माइनस के 40। 2 के पेयर बना के कॉमन लो भैया, ये माइनस चलता रहेगा, x कॉमन मिल गया तो x प्लस के 7 एक ब्रैकेट में माइनस के 2 कॉमन, माइनस के कॉमन लिए ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2 सत्ती 14। x प्लस के 7 दोनों में कॉमन, तो हम लिख सकते हैं x प्लस में 7 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस के 2, इट विल बी करेक्ट आंसर। ये आपका राइट आंसर है ना। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए फटाफट तरीके से, इसको भैया नोट कर लीजिए, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, प्रश्न संख्या 10 क्या होगा उसको भी हम लोग देखते हैं जल्दी से। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर ना, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आज के मैंने प्रैक्टिस सेट में जो मॉक टेस्ट 1 था, इसमें मैंने मेंसुरेशन का ना एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है आपका। तो आप ये मत समझना कि सर आप सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं लिए हो। देखिए भाई, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपका एक चीज़ पे, देखिए आप देख रहे होंगे कि इस मॉक टेस्ट में मैंने बीज गणित का वेटेज ज़्यादा किया है ना। अब हम नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा उसमें हम जो होगा आपका मेंसुरेशन का टॉपिक, उसका वेटेज ज़्यादा कर देंगे, 4-5 क्वेश्चन ले आएंगे। तो ऐसे ही आपको चीज़ों को समझना है। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस में 3x क्यूब, 3x क्यूब हो गया, माइनस के x स्क्वायर माइनस के x प्लस में 6 को भाग करना है आपको किससे, x प्लस के 3 से, x प्लस के 3 से करके बताओ भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, जल्दी से करो, जल्दी से करो, बताओ भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, फटाफट तरीके से जल्दी से। देखो,
लगाते हैं। भाग करना है x प्लस के 3 से, किसको, x की पावर 4, जो कि सीक्वेंस में लिखे ना तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस के 3x क्यूब माइनस के x स्क्वायर माइनस का x प्लस में 6। x की पावर 4 लाना, x है तो जाहिर सी बात है x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x की पावर 4, अब 3 से भी गुणा हो जाएगा तो 3x क्यूब प्लस क्या आ जाएगा, प्लस के 3x क्यूब आ गया। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस पूरा पूरा खत्म, कुछ नहीं बचा। आगे बचा क्या आपका, माइनस के x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 6 बचा, है ना। अब मेरे दोस्त आप देखो, आपको माइनस के एक्स स्क्वायर आना, प्लस के एक्स अवेलेबल है तो माइनस के एक्स से गुणा कराएंगे, माइनस के एक्स प्लस के एक्स, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 3 का गुणा भी इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, 3x हो गया, 3x। सॉल्व करो इसको, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये खत्म। 3x प्लस में, x माइनस में, तो बच जाएगा आपका 2x और यहाँ बच के आपका 6। अब आपके पास x है, 2x लाना, प्लस के 2 से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 2x, और प्लस है तो प्लस 2 3 6, है ना। चिन्ह बदलोगे, अगर आप चिन्ह बदलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, खत्म। तो शेषफल आपका 0 और भागफल ये निकल कर आ जाएगा। भागफल आएगा x क्यूब माइनस के x प्लस के 2, और जो आपका शेषफल आएगा वो इतना आ जाएगा 0। शेषफल कितना आएगा, 0। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन सीखे, 10। देखिए, मैं अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक में आपको 13 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो आप खुद से कर लोगे। आपकी बुक में पीछे दिए गए होंगे बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न, वो आप खुद से पढ़ सकते हो, वहीं से बहुविकल्पी आते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिज्या क्या होती, व्यास क्या होता, इसका क्षेत्रफल क्या होता, सबसे छोटी पूर्ण, यही सब पूछा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, 10 क्वेश्चन किए, 10 में कितने आपके सही आए हैं वो आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना कि इतने राइट, है ना। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।